हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग, स्माइली मॉर्निंग। और इसी के साथ आज का हमारा बूट कैंप 9.4 के थर्ड डे में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमेशा हमारा बूट कैंप का एक रूल है कि हम सब उठते तो है, जैसे यहाँ पे सब लोग जाग गए, लेकिन यहाँ पे जागने के बाद आप लाइव हो या नहीं हो ये दिखाने के लिए आप सभी को अपना वीडियो ऑन करना है, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से आप रेडी हो एजुकेशन को लेने के लिए। तो यस, जितने भी लोग जाग चुके हैं सही मायने में, अपनी नींद तो पूरी कर ली है, लेकिन सही मायने में माइंड को ओपन करके यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जो बैठे हैं, ऐसे सीरियस पार्टिसिपेट अभी हमारे साथ जो कनेक्ट हुए हैं, उन सभी से एक निवेदन है कि अपने वीडियो को ऑन करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका चेहरे पे जो स्माइल है, आपकी मुस्कुराहट किसी पर्सन का एक दिन बदल सकती है और किसी की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकती है। तो अब सबसे निवेदन है कि अगर आप ओके हो, आप सिचुएशन में हो, तो आप अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि हमारे जो पार्टिसिपेट है वो आपको देख के एक माहौल बनता है ना, घर पे बैठे हैं, एजुकेशन ले रहे, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे, तो यहाँ पे जब वीडियो ऑन होता है तो हमें लगता है कि हम लोग साथ में सब एजुकेशन ले रहे, हम साथ में सब लोग सीख रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनता है। और हमारे स्पीकर जो यहाँ पे कनेक्ट होने वाले हैं, उसको भी लगेगा कि यस, मैं लाइव लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं लाइव लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। तो यस, यहाँ पे जो हमारे बूट कैंप के माध्यम से हम आपको जो नॉलेज, एजुकेशन, अपना इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी मोटिवेशनल ट्रेनर या स्पीकर नहीं है। यहाँ पे जनरल जो हम लोग हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा है, अपने बिजनेस लाइफ से सीखा है, अपने करियर से सीखा है, वही नॉलेज हम आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसी ट्रांसफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने कल इस प्रतीक्षा ने बताया था कि यहाँ पे हम लोग हमारा 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और बूट कैंप हर बार एक कुछ नया स्पीकर, एजुकेशन, हमारे टॉपिक अलग अलग लेके आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और आपको एक अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन तो हर जगह पे मिलता है, लेकिन आपकी लाइफ में हमारे एजुकेशन के माध्यम से, हमारे बोलने के माध्यम से, हमारी टीचिंग के माध्यम से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सके। और इसी वैल्यू को आप लेके, क्योंकि नॉलेज लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है, नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन इस नॉलेज को लेने के बाद आप अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म करते हो, ये सबसे बड़ी वैल्यू करता है। तो यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग भी किया है, हमारे साथ कनेक्ट भी होते हैं, हमें बताते भी है कि उसके अपनी लाइफ में क्या चेंज लाए, क्या बदलाव लाए। तो यस, आज का जो टॉपिक है, आज का जो शेयरिंग है, वो कौन लेने वाला है, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखेंगे। तब मुझे लगेगा कि 100% आप यहाँ पे जाग चुके हैं, हमारे साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग कौन है जो आज हमारे साथ आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। यस, यहाँ पे चैट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे। यस, गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जो लिखेंगे कौन आज लेने वाला है सेशन, अगर आप 100% यहाँ पे लाइव हो, तो यहाँ पे पता चलेगा कि 100% आप हमारे साथ हो। अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो ये समझ में आता है कि आप यहाँ हमारे साथ हो। अच्छा, मतलब लिंक यहाँ पे किसी ने नहीं पढ़ी। आज कौन लेने वाला है सेशन? यस, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमारे साथ जो कनेक्ट होने वाले हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो यहाँ पे एजुकेशन को हमारे साथ रेगुलर बेस पे प्रोवाइड करते हैं और हमारे साथ एवरीडे कनेक्ट होते हैं। हमारे सबके चहीते स्पीकर बोल सकते विवेक नायक सर, जो एक प्रोफेशनल सीएस है और यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और आज हमको सिखाने वाले हैं कि वाई फेल, आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यस, वी हैव द ऑल पार्टिसिपेट, ई बायोटोरियम, ई ग्रोथ एकेडमी और ऑल द पैनलिस्ट की तरफ से विवेक सर आपका वेलकम है। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल और अ वेरी बिग थैंक्स टू वंदना मैडम। और दोस्तों देखो, ये लाइफ के चैलेंजेस जो हैं वो किस प्रकार से आते हैं। कल वंदना मैडम एज ए स्पीकर थी
और मैं उनको होस्ट कर रहा था। आज इसका रिवर्स हुआ, वंदना जी होस्ट कर रही हैं, मैं एज ए स्पीकर आपके बीच में हूँ। और इसी चैलेंज के लिए अगर आप तैयार रहते हो तो आप अपनी लाइफ के हर चैलेंज को, हर हर्डल को आप आराम से पूरा कर सकते हो। वंदना जी ने पूछा कि आज कौन स्पीकर आ रहा है, तो कई लोगों ने क्या किया होगा कि वो फटाफट चेक कर रहे होंगे कि कल वो आया था, तो देखें जरा किसका है, क्या है, फोटो किसका आया। कई लोग उसके बाद भी याद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि होता है ना कि कई बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो लोग चीटिंग करना पसंद नहीं करते, अगर नहीं आया है तो वो मना कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। और ऐसा कुछ हम लोग भी टेक्नोलॉजी डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जब आपको सुबह मैसेज करे तो वहां मैसेज के टोन के साथ बोले कि उठो, विवेक नायक आज सेशन लेने आने वाला है, वंदना जी आज सेशन लेने आने वाली हैं, तो अलार्म में आपको पता चले, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आज सेशन लेने कौन आया है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, मैं बोलूं कि ओवरऑल बूट कैंप जो हमारा 9.4 है, इसमें पहले 2 दिन जो हम लोगों ने टॉपिक लिए, इन टॉपिक्स में हम लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई है कि इस बार हम लोगों ने कुछ ऐसा नॉलेज गेनिंग सेशन या टॉपिक रखे हुए हैं, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे जो पैनलिस्ट है पूरी की पूरी, उसमें अजय जी को जाता है, प्रतीक को, हमारे साथ में वंदना जी हैं, अनिल सर हैं, तो इन सबको क्रेडिट जाता है। लेकिन टॉपिक को निकाल करके या जो मार्केट में चीजें चल रही हैं उन सारी चीजों को देखते हुए अजय गायकवाड़ जो है वो टॉपिक को डिसाइड करते हैं कि इस बार अपन इन टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बोलने के पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि एक बूट कैंप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट बूट कैंप के लिए हम लोग फिर लग जाते हैं अपनी तैयारी में कि मार्केट में क्या चल रहा है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से सारे का सारा चीजों को हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। हम जो आपको बार बार हम जो बूट कैंप के बारे में रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, बूट कैंप में आने के लिए आपको बोलते हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा होता है कि आज जो लोग आपके साथ में एसोसिएट हो चुके हैं या जो लोग हमारे साथ आज यहाँ पर आ चुके हैं किसी कारण से, किसी रीजन से, वो अगर मान लीजिए ऐसा सोचते हैं कि यार मेरे लिए अब क्या, ई बायोटोरियम में मैं आ चुका हूं, अब मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या चीजें चाहिए, कैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि एक पूरा का पूरा साइंटिफिक, टेक्निकल एक पूरा फोर्स आपके पीछे काम करता है। दोस्तों कई लोगों को लगता होगा कि हर महीने के बूट कैंप का पीछे हमें फायदा क्या है ना, तो फायदा उनसे पूछना पड़ेगा जो हमारे साथ पिछले 2 साल से एसोसिएट होकर के हमारे बूट कैंप में आ रहे हैं और आज बहुत अच्छी अर्निंग यहां से कर रहे हैं। दोस्तों बूट कैंप न सिर्फ आपको फाइनेंशियल, बल्कि एक जो ग्रूमिंग होता है ना, आपकी पर्सनैलिटी की जो ग्रूमिंग होती है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जब आप किसी के बीच में जाकर के खड़े होते हैं तो वहां पर उसे नहीं मालूम कि आप ई बायोटोरियम बताने वाले हैं, उसको पॉलिटिकल के बारे में बात करने वाले हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले, उसको नहीं मालूम। लेकिन जो आपका ओवरऑल लुक होता है, जो ऑरा होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके सामने जो लोग खड़े हैं उनको आपको सुनना पसंद कर रहे हैं या वो आपको सुनने का मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एंड बूट कैंप इट्स ऑल अबाउट दिस ऑल, ये पूरा का पूरा एक ग्रूमिंग प्रोग्राम है। जो आपने टॉपिक में भी देखा होगा, जो मटेरियल, जो कंटेंट्स हमारे साथ में जो स्पीकर है वो लेकर के आते हैं, वो सिर्फ आपको ई बायोटोरियम बिजनेस नहीं, वो सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं, वो आपको ओवरऑल आपकी लाइफ से रिलेटेड या जिन चीजों से आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो उनसे दूर करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए आपको वो ये सारी की सारी चीजें रखी जाती है। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले तो आप सभी को 17 सितंबर 2025 आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। और विश्वकर्मा जयंती मतलब जो भगवान विश्वकर्मा होते हैं उनको गॉड ऑफ आर्किटेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जो मशीनरी से रिलेटेड लोग हैं, वो आज के दिन उनकी पूजा करते हैं। उस चीज का हमारे और आपकी लाइफ में, दोस्तों हम अपनी लाइफ के बोलते हैं ना, खुद की लाइफ के खुद ही आर्किटेक्चर होते हैं हम और आप। तो आज हमें अपनी लाइफ को कैसे आर्किटेक्ट करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चीजों को एडलेस करना है, वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है। तो आज के दिन की हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपनी लाइफ की जो, हमारी लाइफ की जो कंस्ट्रक्शन है वो हम प्रॉपर तरीके से कर पाए, जो हमसे जो एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, जो चैलेंजेस हम अपनी लाइफ में लेकर के चले हुए हैं, ऊपर वाला करे कि हम वो सारी की सारी चीजों को पूरा कर पाए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज आप और हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि जो टॉपिक हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया बूट कैंप 9.4 में, वो मोटिवेशनल और अगर मैं बोलूं कि एजुकेशनल,
तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं 20-80 का रेशियो हम लोगों ने इस बार टॉपिक में रखा है कि 20% हमें मोटिवेशन देना है। और मोटिवेशन का मतलब कभी भी हवा भरना नहीं होता है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि हमारे जो अंदर की जो एनर्जी है, अंदर की जो ताकत है, अंदर की जो फोर्स है, उसको कहीं ना कहीं डेवलप करना, जो आपको तैयार करती है मेंटली, फिजिकली, बाकी चीजों से लड़ने के लिए। तो आज हमारे यहाँ पर जो बूट कैम्प 9.4 में आज का जो टॉपिक है, जैसा कि वंदना जी ने भी आपको बताया, हमारा टॉपिक ही व्हाई पीपल्स फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो आज हम इन सारी की सारी चीजों के ऊपर जो बात करेंगे, टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझेंगे कि फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता, और फेलियर अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जिसको आगे बढ़ने की चाहत ही नहीं रहेगी, फिर उसकी जिंदगी में रह ही क्या जाएगा, ये हम लोग खुद अच्छे से जानते हैं। तो आज के टॉपिक के पीछे जो हमने बात कर रहे हैं, हमें 2 या 3 चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करनी होंगी। ठीक है, 2 या 3 चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर करनी होंगी। वो क्या दोस्तों? वो चीज ये है कि जितने भी लोग हमारे साथ इस बूट कैम्प में रजिस्टर्ड करे हुए हैं, इनमें कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिसेंटली हमारे साथ में बूट कैम्प को ज्वाइन किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ई बायोटोरियम को रिसेंटली ज्वाइन किया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ई बायोटोरियम में एक अच्छी जर्नी या एक अच्छा रिफ्लेक्शन, अच्छी ओपनिंग के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टेबल हो गए होंगे किसी कारण से, स्लो हो गए होंगे किसी कारण से। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस समय जो एकदम टॉप की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, टॉप पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ये लग रहा है कि ये जो प्रॉपर लोगों के नीचे मैसेजिंग है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि व्हाई पीपल्स फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस चीज को उनको ओवरकम कैसे कराया जाए। क्योंकि जब लोगों की टीम में लाखों लोग आ जाते हैं, तो वहां पर एक एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर काम नहीं किया जा सकता। ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ये बात करें कि दोस्तों आज ई बायोटोरियम कंपनी में जो अर्निंग का एलिमेंट है, मतलब जहां से आपकी अर्निंग आती है, वो क्या है? वो है उस बेस का वो एसोसिएट मेंबर जो ई बायोटोरियम कंपनी में किसी व्यक्ति को एक हमारा प्रोडक्ट जो है वो हैंड ओवर करता है, मतलब परचेस को कंप्लीट करता है। तो आज आप टॉप पे हो, आप मिडिल में हो, या आपने शुरुआत की हो, हर व्यक्ति को जो रॉ मटेरियल है जो कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में, वो क्या है? वो है कहीं ना कहीं वो बंदा जो डायरेक्ट मार्केट में जाकर के लोगों से इंटरेक्ट करेगा। और वो जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो वहां पर उसके फेल होने के चांसेस कितने हैं, क्यों हैं, और उससे ओवरकम वो कैसे कर सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और साथ में इस टॉपिक का जो एंड होगा, वो एंड ऐसा नहीं होगा कि लोगों के फेलियर के कारण हमको सुनना है। ठीक है, हमें लोगों को फेलियर के कारण सुनने के साथ हमें उनके सॉल्यूशन पे बात करना है, जो हम जाते जाते यहाँ पर करके जाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आई होप कि हम आज इस टॉपिक के ऊपर कुछ अच्छा सा ओवरकम लेकर के आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें टॉपिक के ऊपर टेक्निकली, तो हमारा टॉपिक जो है वो फेलियर वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, हम इसको बात कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चूंकि टॉपिक आप तक वो पहुंचा, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर लिखा है, और उसके नीचे और डायरेक्ट सेलिंग लिखने का मतलब ये है कि आपको आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग शब्द को रिप्लेस करना है डायरेक्ट सेलिंग से। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपने रूल्स रेगुलेशन में डायरेक्ट सेलिंग ही वर्ड जो है उसको यहाँ पर रखा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग आप बोलेंगे तो लोगों को जो पुराने उनके गलत अनुभव है वो याद आएंगे। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग से उनको लगेगा कि ये गवर्नमेंट का जो प्रोहिबिशन है ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, तो वो हमारी चीजों को कहीं ना कहीं दूर करेगा। क्योंकि पहला जो हमारा बोलते हैं ना फर्स्ट सेकंड फर्स्ट मिनट, वही आपका सारी की सारी चीजों को डिसाइड करता है, वो बेस करता है। तो हमें यहाँ पर बात करना है फेलियर वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। और एज अ डायरेक्ट सेलर हमको क्या चीजें फेलियर के लिए दूर करनी है, क्या फैक्टर है हमारे, इन चीजों पे हम बात करेंगे। अब फेलियर का मतलब क्या, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा दोस्तों, फेलियर जो है वो एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। ये हम लोगों को सबसे पहले इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप चीजों को जितना जल्दी एक्सेप्ट करना चालू कर लेते हैं ना, उतना जल्दी आप अपने आप को तैयार करते हैं आगे की प्रोसेस के लिए, आगे के फेस के लिए। ठीक, आज
फेलियर को हम लोग किस एंगल से देख सकते हैं कि जब कोई चीज, जब कोई गोल है ना, मतलब ये बोलूं अगर मैं कि नॉट अचीविंग अ गोल और ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा गोल अगर पूरा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर वो फेलियर हमें रिफ्लेक्ट या महसूस होता है। दूसरा, मेकिंग मिस्टेक्स और एरर्स। ठीक है, आप गलतियां कर रहे हैं या एरर अकर्ड हो रही हैं, मतलब छोटी मोटी गलतियां जो हैं वो आपसे हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं फेलियर को इंडिकेट करती हैं। उसके बाद में ये होता है कि नॉट मीटिंग आवर एक्सपेक्टेशंस, हम अगर अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो वहां पर भी जो फेलियर है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, या लोगों की नजर में वो फेलियर में लोग काउंट करने लगते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिसअपॉइंटमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा फेलियर को रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट है, इट मींस कि वो कहीं ना कहीं फेलियर के ऊपर आ रहा है। ठीक, तो आज के समय में अगर आप और हम इन सारी चीजों को बेस बना करके, और ई बायोटोरियम में आप जहां पर भी इस समय हैं, ठीक है, वहां से हमको इन सारी चीजों को समझना जरूरी है। हर टॉपिक, हर सेशन कुछ ना कुछ दे के जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो एक छोटी सी चीज आपको लाइफ टाइम का एक बहुत बड़ा लेसन भी दे करके जाता है। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर, वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फेलियर को डायरेक्ट सेलिंग ई बायोटोरियम कंपनी में उसको इफेक्ट करते हैं, और वो अगर इफेक्ट करते हैं तो हम उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो ही जाते हैं, जो नहीं होना है। ठीक है, फेलियर को हम लोग बोल सकते हैं असफलता, हम लोग बोल सकते हैं असंभव, हम लोग बोल सकते हैं असमर्थ, हम लोग बोल सकते हैं अस्थिरता, ये बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन अब मैं अगर आपसे बोलूं कि असफलता, इसमें से आप अ को हटा दीजिए तो वहां पर क्या आ गया, सफलता। असंभव, अ को फिर से हटा दीजिए, संभव। असमर्थ, अ को हटा दीजिए, समर्थ, यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग। उसके बाद अस्थिरता, इसमें से अ को हटा दीजिए, आ गई स्थिरता। तो ये जो चीजें हैं, मतलब आप भी ये देखिए कि जो शब्द बने हैं वो शब्द अपने आप में कुछ ना कुछ बोलते हैं। हर हर्डल के पीछे, हर चैलेंजिंग वर्ड के पीछे वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी छुपी होती है। एग्जाम्पल के लिए असफलता, असफलता में सफलता छुपी है। इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा हुआ है। ठीक है, चीजें क्या है, चीजें हमारे लेने के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे और आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें चीजों को लेना कैसे है ना। और अगर यही इतनी सी अगर मान लीजिए फेलियर है तो इसको हटाना हम और आप जानते हैं कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इंडस्ट्री कितनी पॉजिटिव है हमें मालूम है, तभी हम ई बायोटोरियम कंपनी में हैं। फिर ई बायोटोरियम की बात कर लें तो ई बायोटोरियम कंपनी में आज के समय में 5 साल और जो कंपनी को कुछ दिन हुए हैं, 100 से 150 दिन हुए हैं, उसमें आज पूरा का पूरा स्टेज जो है वो तैयार हो चुका है। आपको कोई नई चीज लेकर के नहीं आना है, यहाँ पर सब चीजें तैयार कर दी है हमारे फाउंडर्स ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर के। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ इन चीजों से कहीं ना कहीं फाइट करना है जो हमारे फेलियर और सक्सेस के बीच में बहुत माइन्यूटली जो इफेक्शन या उसका इफेक्ट रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में कि वो फैक्टर्स क्या हैं, क्यों हम डायरेक्ट सेलिंग में या ई बायोटोरियम कंपनी में हमारा फेलियर जो है वो हमें कहीं मिल सकता है उसके पीछे। सबसे पहले उसमें आता है कहीं ना कहीं माइंडसेट। दोस्तों, हमारे किसी भी वर्किंग का, किसी भी चैलेंज का, किसी भी काम का जो शुरुआत होती है ना, वो यहीं से होती है कि आपका माइंडसेट क्या है। और मैं अगर बोलूं कि माइंडसेट इज द एलिमेंट, की एलिमेंट फैक्टर इन दिस इंडस्ट्री, कुछ गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक, आपका दिमाग क्या बोलता है। आप आज ई बायोटोरियम कंपनी में प्रोडक्ट ले चुके हो, आप ई बायोटोरियम कंपनी को ज्वाइन कर चुके हो, प्रोडक्ट को यूज करना चालू कर चुके हो, अपने साथ 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम बना चुके हो, उसके बाद भी आपका माइंडसेट क्या है, ये बहुत बड़ा की फैक्टर है डायरेक्ट सेलिंग में आपकी फेलियर को जज करने के लिए। वो माइलोमीटर बोलो या वो मीटर बोलो, उसके लिए ये माइंडसेट हमें और आपको बहुत अच्छे से सेट करना होगा दोस्तों। बोलते हैं ना स्टे ट्यून,
आपको कभी भी मान लीजिए आप म्यूजिक सुनना है, आपको कोई भी काम करना है, इवन मोबाइल का भी, आपको कई बार टोन और ट्यून जो है उसको सेट करना होता है दोस्तों। क्यों करना होता है? क्योंकि प्रॉपर तरीके से आप उसको सेट करके रखेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिलेगा। और आज के समय में आप चाहे ई बायोटोरियम कंपनी को स्टार्ट करने के बाद के फेज में हो, आप कर चुके हो, या आपने अभी सिर्फ प्रोडक्ट लेकर के एज ए यूजर आपने काम करना चालू किया है, आपका माइंडसेट ई बायोटोरियम कंपनी में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए इस इंडस्ट्री को लेकर, इस कंपनी को लेकर के। तो पहली शुरुआत हमको क्या करनी पड़ेगी? अपने माइंड को, अपनी मेंटेलिटी को, अपने ब्रेन प्रोग्रामिंग को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि आज जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में आप हो, वो कंपनी हमें क्या दे सकती है, आज हम लोगों को क्या दे रहे हैं। ठीक है, जब आपकी मेंटेलिटी, आपका माइंड ये बोलता है कि मैं किसी से कुछ लेने नहीं, मैं किसी को कुछ देने का, फायदा पहुंचाने का, सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करने का मैं कहीं ना कहीं माध्यम बन रहा हूं, तो वहां पर आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डेवलप होना चालू होता है। ठीक है, तो आज से हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इस फेलियर को रोकना है, हमको अपने माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा। और कभी भी हर व्यक्ति की लाइफ में अप एंड डाउन, थॉट्स में, ठीक है, थॉट्स में भी अप एंड डाउन आते हैं। क्यों आते हैं? किसी दिन आपको फील होता है सुबह से कि यार आज तो बहुत बढ़िया दिन है, आज तो बहुत बढ़िया मीटिंग करना है, आज ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सारा प्लानिंग होता है। और कई दिन ऐसा होता है कि सुबह की शुरुआत में हमको कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये स्लो डाउन कर रही है हमारी एनर्जी को। तो ये लाइफ का पार्ट है। अगर ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहा है और आगे बढ़ना चाहता है। तो इस चीज को ऐसा लेके नहीं जाना है कि जिस दिन आपको पॉजिटिव फील हो रहा है उसी दिन आप, वही दिन आपका है, और जिस दिन आपको थोड़ा सा भी लो, स्लो आपको अगर महसूस हो रहा है, या 2-3 मीटिंग हमारी जो है वो हमारे हिसाब से, हमारे एक्सपेक्टेशन से नहीं हुई है, तो वो दिन जो है वो आपके आगे के दिन को बिगाड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आज 5 साल में 27 लाख लोगों को ई बायोटोरियम कंपनी ने एसोसिएट किया है ना। जबकि मैं आपको बताऊं, कम से कम कुछ नहीं तो 80 लाख लोगों ने ई बायोटोरियम कंपनी के प्लान को सुन लिया होगा। डेली की अगर हम रोज की जूम मीटिंग की बात करें, आपकी पर्सनल मीटिंग की बात करें, सेमिनार की बात करें, तो इतने लोगों ने सुन लिया होगा। लेकिन उनमें से अभी कन्वर्ट कितने लोग हुए, कितने लोगों को हमारा कैंपेन समझ में आया है? वो 27 लाख लोगों का है ना। तो हमें भी अपने माइंडसेट को इस प्रकार से तैयार रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो पहला माइंडसेट, आपको अगर लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो मैं बात कर रहा हूं उसको आप नोटिंग में भी डाल सकते हैं। जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। कुल मिला के काम हमारा आसान होना चाहिए। दूसरा फैक्टर आता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब ई बायोटोरियम कंपनी में अगर आज आप आए हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्या थी। ठीक है, या आपने भी शुरुआत की है तो आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो उस व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग का फैक्टर क्या है। एक होता है ऑब्लिगेशन और एक होता है सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब कि आपकी अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपने ई बायोटोरियम कंपनी में आपके दोस्त को आप मना नहीं कर पा रहे थे, वो दोस्त आपके पीछे लगा हुआ था कि तुम लो, तुम्हारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, आपको कोई हेल्थ का रीजन था, कुछ भी कारण मान लीजिए, एक ऑब्लिगेशन के कारण तो आपने कहीं ई बायोटोरियम कंपनी में इस चीज को, प्रोडक्ट को लिया नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट को लेने के बाद ई बायोटोरियम कंपनी में काम करना मतलब ई बायोटोरियम कंपनी का एसोसिएटेड मेंबर बनना, ये कोई अलग अलग प्रोसेस नहीं है। आपने प्रोडक्ट परचेस किया, एट द सेम टाइम यू बिकम द मेंबर और द एसोसिएटेड मेंबर ऑफ ई बायोटोरियम फैमिली। बस। तो आज उस रोल में जहां पर आप हो, आप चाहो या नहीं चाहो, है ना, 27 लाख लोगों में हो सकता है कि 20 लाख लोग सिर्फ यूजर है, लेकिन वो सारे के सारे 20 लाख लोग ई बायोटोरियम कंपनी के एसोसिएटेड मेंबर भी हैं। तो आज हमारा डिसीजन मेकिंग क्या था, हम जिसके पास जा रहे हैं उसका डिसीजन मेकिंग क्या है? कहीं वो ऑब्लिगेशन के लिए तो नहीं आ रहा? देखिए, इस इंडस्ट्री में आप और हम एक बहुत बड़े रिजल्ट को, बहुत बड़े डाटा बैंक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम सब मिला करके ई बायोटोरियम कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार होता है ना कि इस इंडस्ट्री में हमारा ग्रोथ का रेट क्या है, इस इंडस्ट्री में पास का रेट क्या है, तो उस समय ये चीजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और ये चीजें अगर हमारे ध्यान में रहेगी तो हम शायद फेलियर को हटा पाएंगे। कि आज मेरे साथ अगर मान लो 50 लोगों की टीम थी, उसमें से अगर आज 5 लोग 10 लोग ही काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं,
इसका मतलब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि वो 45 लोगों ने तो यूजर बन के काम किया था या यूजर बन के प्रोडक्ट लिया था। तो यहां पर मुझे काम किससे करना है, मेरा चैलेंज कितना है, वो 5 लोग है मेरा चैलेंज। तो आपका फेलियर जो है ना, वो ये नहीं होगा कि 95% ऑफ फेलियर हो, बिल्कुल नहीं। अरे वो 95% तो यूजर थे। मेरे 5 लोग जो आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनमें से 3 लोग, 4 लोग, 2 लोग कितना आगे बढ़कर के इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर रहे हैं, वो आपके फेलियर को डिजाइन करेगा। ठीक है, हमारा बेस जो है ना किसी भी चीज को इंटरप्रिटेशन करने का, वो सॉलिड होना चाहिए। वो इकोनॉमिक्स में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो बोलते हैं ना कि व्हेन द ऑल थिंग्स गेट सिमिलर, अन्य बातें समान रहने पर तब आपके डिसीजन मेकिंग या कोई भी रूल आपके ऊपर काम करता है। तो आपका ऑब्लिगेशन क्या था ई बायोटोरियम कंपनी में प्रोडक्ट को लेने का, या फिर आप सेल्फ सेंटर्ड थे, मतलब आपने सारी चीजों को समझा, सारी चीजों को जाना, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया उसके फायदों के साथ, उसकी टेक्निक और टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ, और उसके बाद आज आप ई बायोटोरियम कंपनी में एज ए यूजर अभी हो। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा जो की फैक्टर है या एलिमेंट है इस फेलियर को डिजाइन करने का या दिखाने का, वो है ऑब्लिगेशन वर्सेस सेल्फ सेंटर्ड। इस चीज को आपको अपने दिमाग में लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको मार्केट में, ई बायोटोरियम में, आपने ई बायोटोरियम में जो आपका ड्रीम रखा है उससे लड़ने में, उसके पास तक पहुंचने में आपको बहुत हेल्प करेगा कि यार ये एज अ ऑब्लिगेटर आया था या सेल्फ सेंटर्ड आया था। अगर वो अपने आप से आया था तो आप उसके साथ बैठ करके उसको वापस चीजों के लिए रिवाइव कर सकते हो कि नहीं, जब हम इस बिजनेस में आए थे हमने क्या सोचा था, प्रोडक्ट लिया था हमने क्या सोचा था, हमारा डिसीजन मेकिंग किस कारण से था। और ये चीज को आप जब पहले दिन किसी व्यक्ति से बात करने जाते हो तब भी आप उससे बात कर सकते हो कि बॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, पर्पस क्या है आपका प्रोडक्ट लेने का। ये चीजों पे आप बात बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद आता है तीसरा एलिमेंट, वो आता है लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों सपोर्ट सिस्टम जो है वो हर चीज के लिए, आपको सुबह उठने से लेकर के रात को आपके सोने तक हर चीज में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लगता है। मॉर्निंग में आप बोलोगे फैमिली मेंबर का होगा, आप अगर बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आप अगर प्रोफेशन में हैं तो आपके कोलिग्स का रहेगा, आपके स्टाफ का रहेगा। उसके बाद जब आप ई बायोटोरियम बिजनेस के लिए आप जा रहे हो तो आपको एसोसिएटेड मेंबर रहेंगे, उनका आपको सपोर्ट लगेगा। मतलब किसी भी एक्टिविटी की, मैं तो ड्रीम और टारगेट और चैलेंज की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं किसी भी एक्टिविटी की सफलता के लिए सबसे बड़ी बात होती है सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, चाहे वो आपका ई बायोटोरियम कंपनी में आपके सीनियर हो, आपके टीम मेंबर हो, आपके मैनेजमेंट के लोग हो, जो ई बायोटोरियम कंपनी का मैनेजमेंट है, आपकी मेंटरशिप हो, इन सारी चीजों का हमारे डायरेक्ट सेलिंग में और ई बायोटोरियम कंपनी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई बायोटोरियम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। आज हम कितना मतलब मेरे को बोलना चाहिए कि जितने लोग पहली बार उनको लग रहा होगा कि ये तो प्रेजिंग कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट की, पर मैं आपको बोल रहा हूँ जो लोग हमारे साथ 5 साल से एसोसिएटेड हैं, या मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ई बायोटोरियम कंपनी के मैनेजमेंट का सपोर्ट सिस्टम आप देखिए। रोज रात को 9 बजे हमारी मीटिंग्स होती है, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, हर स्टेट की बहुत सारी टीम की, सबकी अपनी अपनी मीटिंग होती है ना। लेकिन मैनेजमेंट का क्या सोचना है कि एक ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए हैदराबाद में मीटिंग हो रही है, मान लीजिए चेन्नई में मीटिंग हो रही है, मान लीजिए आपका कैलकाटा में मीटिंग हो रही है, कैलकाटा से 40, 50, 100 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति अगर मीटिंग में रोज नहीं जा पा रहा है, टाइम टू टाइम नहीं जा पा रहा है, और वो कहीं ना कहीं लेकिंग फील कर रहा है कि मैं कैसे करूंगा आप लोगों को, लोग मेरे पास अगर मान लो सपोर्ट के लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो आप देखिए मैनेजमेंट टॉप में बैठा हुआ है, वो बोल रहा है हम आपको सपोर्ट देंगे रोज रात को 9 बजे की मीटिंग में। और ये कितना बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। और उस मीटिंग के अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। मतलब रोज स्टेट लेवल की टीम की मीटिंग होने के बाद भी एवरेज अगर मान लीजिए हम बात करें तो लगभग 500 लोग पर डे हमारी इस मीटिंग में होते हैं। मोर और लेस एवरेज 500 लोगों का रहता है। वहां पर एक एक चीज के ऊपर, एक दिन आपको मैग्नेट के ऊपर, एक दिन एग्रीकल्चर के ऊपर, एक दिन आपको हमारे आयुर्वेद में हिबारेद मोर पावर के ऊपर, आरएचएन के ऊपर, न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर, आपको मैग्नेट के ऊपर, सब चीजों का आपको मीटिंग मिलता है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग प्लान मिलता है, आपको उसके बाद में टेस्टिमोनियल्स मिलता है।
कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए है। ठीक है, तो आज इस इंडस्ट्री में जो फेलियर का एक रीजन होता है ना, वो होता है लेक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ई बायोटोरियम कंपनी में ये सपोर्ट सिस्टम पहले दिन से आपके लिए था। यहाँ पर पहले दिन से, इवन कोरोना में भी ई बायोटोरियम कंपनी की जूम मीटिंग डेली हुआ करती थी। तो ये कितना बड़ा हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम अगर तैयार है, हमें इस लेकिंग को क्या करना है, ओवरकम करना है। हम हमेशा बोलते हैं आप अपने स्टेट की टीम की सबकी मीटिंग देखो, आप सब करो, पर इंडिया को अगर आपको कवर करना है ना, उनको नेशनल मीटिंग में आप लोगों को इनवाइट करना चालू कर दो। ठीक है, आप ई बायोटोरियम कंपनी में आपको 10 से 12 घंटे करने की जरूरत नहीं है काम, जैसे प्राइवेट जॉब में होता है ना 11 से लेके 6-7 बजे तक काम करना है, आपको यहाँ वो काम करने की जरूरत नहीं है। आप दिन भर में अगर 2 या 3 जूम मीटिंग के भी टाइमिंग अगर आपने सेट कर लिए, तो इस बिजनेस में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम आप ये बना करके रख लो, क्योंकि हमारे जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, जितने भी सीनियर मेंबर हैं, वो ये जानते हैं कि 9 बजे से 10 बजे कंपनी की मीटिंग होती है। तो नॉर्मली बहुत मजबूरी नहीं है तो वो लोग उस मीटिंग टाइमिंग को अवॉइड करते हैं। तो आप अगर 3 से 4 घंटे ई बायोटोरियम कर रहे हैं, तो उसमें 1 घंटा तो 9 से 10 बजे का आप टाइम सेट कर दो। ये सपोर्ट सिस्टम अगर आप ले लोगे, तो आपकी फेलियर अगर आपको महसूस हो रही है, आपका फेलियर अगर आपको लग रहा है कि कहीं मिल ना जाए मुझसे रास्ते में, तो ये चीजें आपकी दूर हो सकती हैं। तो लेक ऑफ सपोर्ट सिस्टम जो एक फेलियर को डिजाइन करता है, वो ई बायोटोरियम ने कितने अच्छे से ओवरकम करके आपके लिए रखा हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट ने आपके लिए ये सारी चीजें करके रखी हुई है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आती है, वो आती है लेक ऑफ पेशेंस। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की सफलताएं जो है वो हम लोगों ने देखी है ना, लेकिन एक सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, उसका ग्रे पार्ट जो होता है, वो ये होता है कि वो सफलता उन्हें मिली कैसे। इस चीज को अगर मान लीजिए हम जान लेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की आदत आ जाएगी। आज हमारे और आपके साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम क्या है? लेक ऑफ पेशेंस। क्यों? फेलियर को कहीं ना कहीं एलिमेंट्री उसका पार्ट है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रिजेक्शन से हमको फेयर लगता है। फियर ऑफ रिजेक्शन बोलते हैं ना, कि हर बंदे को जो है एवरीबडी मतलब मूव्स अराउंड फियर ऑफ रिजेक्शन। उसके आसपास जो है ना, वो रिजेक्शन का फियर जो है वो काम करता रहता है। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, कहीं अच्छे पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक प्रकार का थोड़ा सा ईगो काम करता है, जो इस इंडस्ट्री को वो नहीं समझ पाते, उसके कारण कि यार ये मुझे मना कर रहा है क्या, ये मुझे नहीं सुन रहा है, लोग मेरे फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, लोग मुझे सुनने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उनको इम्पेशंस करती हैं। तो आज ई बायोटोरियम कंपनी में हमें और आपको ये जो पेशेंस का जो लैकिंग है ना, लेक ऑफ पेशेंस, इसको हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा और अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि बॉस ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आप अपने बिजनेस के, अपने प्रोफेशन के आप मास्टर हो सकते हो, लेकिन इस इंडस्ट्री की अपनी एक थॉट है, इस इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, और इस इंडस्ट्री का अपना एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में आपको ये चीजें अपने साथ रखनी पड़ेगी, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका पैशंस। आज जितने भी बड़े बड़े हमारे करोड़पति लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कि पूरे इंडिया के जो हमारे करोड़पति हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, पंजाब के हों, कलकत्ता के हों, एमपी के हों, यूपी के हों, जहां के भी हमारे करोड़पति हैं, अगर उन लोगों की अगर आपने एक 1.5-2 मिनट की अगर आपने उनकी एक बायोग्राफी के ऊपर एक शॉर्ट ऑडियो या वीडियो भी बनवा के आपने सुन लिया, देख ली ना, तो मैं बोल रहा हूं आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज हमारे सामने मान लीजिए मैं 2-3 चीजों का जरूर आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए प्रकाश दर्जी जी आते हैं, वो आकर के बताते हैं कि मेरा आज के दिन का मेरा पे आउट जो है वो 60,000, 80,000, 1 लाख मैंने क्रॉस किया, मुझे रिटेल से इतना आया। उर्मिल सोनी जी ने बताया कि मैंने आज मल्टी करोड़ मैंने ई बायोटोरियम कंपनी में यहाँ पर कमाए। ठीक है, तेजस पंड्या जी जो हमारे बहुत अच्छे इनकम अचीवर थे, वो चूंकि उनका नाम जाता ही नहीं है हमारे उससे, दिल से तो कभी नहीं जा सकता, शायद वो जुबान से भी कभी नहीं जा सकता। ऐसे लोग, नीलेश देसाई जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डॉन 3, बहुत सारे लोग हैं। मैंने बोला ना पूरे इंडिया में कवर करके यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों के, मैं बोल रहा हूँ ई बायोटोरियम में 1 लाख रुपए कमाने वाले के पीछे भी अगर आप देखोगे ना, तो उसका पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है, उसके पेशेंस का रोल बहुत बड़ा है। और यही हमें इस इंडस्ट्री में समझना होगा और हमारे लोगों को समझाना होगा कि ये इंडस्ट्री का इकोसिस्टम अलग है।
और जो व्यक्ति यहाँ पर अडॉप्ट कर लेता है इस एनवायरनमेंट से अपने आप को, तो उसकी सफलता जो है ना उसको मिलना चालू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर आपको अब बाकी चीजों से लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ सामने वाले की जो मेंटेलिटी है, जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो उसका माइंडसेट है, सिर्फ आपको उसी को दूर करना है। बाकी चीजें मैनेजमेंट ऑलरेडी कर चुका है। ठीक, तो इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना है, जो हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है फेलियर को लेकर के। इसके बाद आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आज ई बायोटोरियम कंपनी में, और अगर हम टॉपिक को ही पर्टिकुलर मान के चलेगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक फेलियर का बहुत बड़ा कारण होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हम बड़े बड़े लीडर को देखने के बाद में, बड़े बड़े लीडर के बारे में बताने के बाद में, हम कहीं ना कहीं अपने जो एक्सपेक्टेशन होते हैं ना उसको अनरियलिस्टिक कर देते हैं। कंपनी की मीटिंग, सेमिनार, जूम, ये सब लेने का जब जब मौका मिलता है, जब जब लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि ओवर एक्साइटमेंट बोलो या वो माहौल का असर बोलो, वो ऐसे एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए सर इस 6 महीने में 1 करोड़ रुपया, दूसरा आता है वो सोचता है यार इस पे इतनी ताली बजी, तो वो बोलता है 6 महीने में 2 करोड़ रुपया, तीसरा आता है बोलता है साल भर में 50 करोड़ रुपया। अब ये कहा सारी की सारी चीजें, वो माहौल जो है ना, वो माहौल तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद जाएगा। फिर आपका वो जो एक्सपेक्टेशन या आपका वो जो कमिटमेंट जो आपने किया, क्या वो पूरा हो पाएगा? आज 6 महीने में लोगों ने साल भर में करोड़ रुपए कमाया है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और इस बिजनेस में ताकत है, हमारे बिजनेस में ताकत है, ठीक है। लेकिन हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं, हम जिनको ये बात बता रहे हैं, वहां पर हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। साल भर में 1 करोड़ मतलब 8 लाख रुपया, और 6 महीने में 1 करोड़ मतलब हमारे लिए 16 लाख रुपया। अब 16 लाख रुपए अगर मान लो 1 महीने का, तो 1 दिन का कितना रुपया होगा वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आज हमारे एक्सपेक्टेशन अगर अनरियलिस्टिक होंगे तो बात वही आ जाएगी कि आपने लोगों को बोला कि मैं 1 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, और अगर आपने मान लीजिए 80 लाख रुपया कमाया, तो वो 80 लाख रुपया नहीं दिखेगा, लोगों को लगेगा 20 लाख कम रह गया, इसका फालतू की बातें करता था, हवा की बातें करता था। तो आपके इस इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम कंपनी में, आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आप इसको कितना टाइम दे रहे हैं, आप साथ में किस चीजों को कैरी कर रहे हैं, आप बिजनेस में, प्रोफेशन में, जॉब में हैं, आप फैमिली, आपके क्या क्या चैलेंजेस आपके साथ में हैं, कितना टाइम आप ई बायोटोरियम कंपनी को दे पाएंगे, ये सारी चीजों के बाद ही आपको इस इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम में आपके एक्सपेक्टेशन रखना होगा या लोगों को बताना होगा। अगर वो अनरियलिस्टिक हुआ तो फेलियर जो है वो जरूर नॉक करेगा, जरूर करेगा नॉक। तो इस चीज को मेरा ऐसा मानना है कि हमको ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, चाहे वो ई बायोटोरियम हो, चाहे आपका मेंटोर हो, चाहे आपकी टीम हो या आपके सीनियर लेवल की टीम हो, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, वो आता है योर पोटेंशियल वर्सेस कंपनी सेलेक्टेड बाय यू। ठीक, कैसे दोस्तों? आज के समय में जैसे मान लीजिए आप ई बायोटोरियम कंपनी को एज अ पार्ट टाइम, फुल टाइम है, जो भी आप कर रहे हैं, आपका पोटेंशियल आपको मालूम है कि यार मुझे जो है वो कहीं ना कहीं वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है ना, वेलनेस इंडस्ट्री में भी मुझे नेचुरोपैथी के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज है। तो मेरा पोटेंशियल क्या है? आज मेरा बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, मेरा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस, मेरा पोटेंशियल इस इंडस्ट्री के लिए क्या है, जो मुझे ई बायोटोरियम कंपनी में किन चीजों को फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद वर्सेस कंपनी सेलेक्टेड बाय यू, इसका मतलब क्या है मालूम है? कि जो कंपनी आपने सेलेक्ट की, वो कंपनी क्या आपके पोटेंशियल को मैच करती है? कई बार ऐसा होता है ना कि हम इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में तो आ गए, लेकिन हमको लग रहा है कि यार ये मैं लोगों को बता ही नहीं पा रहा हूँ, मैग्नेटिज्म के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में। कई बार ऐसा भी लगता है कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पोटेंशियल से अलग हट करके आप अगर ऐसी ई बायोटोरियम कंपनी में अगर आज आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मालूम है क्या बहुत अच्छी बात है कि आज आप अपने पोटेंशियल को आप क्रिएट कर सकते हो ई बायोटोरियम कंपनी के अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप किसी से ई बायोटोरियम के लिए बात करें, आप डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करें, कि आपका पोटेंशियल और जो कंपनी आपने सेलेक्ट की है वो किस टाइप की है, ठीक है। तो
तो आज ई बायोटोरियम कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपनी क्वालिटी, पोटेंशियल को आप क्वालिटी भी बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, ये सारी चीजों को आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कंपनी ई बायोटोरियम सेलेक्ट कर ली है तो डेफिनेटली आप अपने पोटेंशियल को यहाँ पर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसको मैच भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए पॉइंट है जो हमको ध्यान में यहाँ पर रखना है। इसके बाद बात आती है नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री। दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में आज आप और हम काम कर रहे हैं, हम आज मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल पे काम कर रहे हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों के ऊपर आज काम कर रहे हैं ई बायोटोरियम कंपनी। आपको इस इंडस्ट्री का नॉलेज भी रखना, थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, मैं डीप नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास में जरूरी है। क्यों है? क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका फेलियर जो है वो आपको नॉक नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। या मैं बोलूं कि सक्सेस कहीं ना कहीं एक गैप मेंटेन करके आपके और सक्सेस के बीच में गैप रहेगा हमेशा, अगर आपने इंडस्ट्री का या ई बायोटोरियम का नॉलेज नहीं लिया तो। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं कि मैं आगरा में था और आगरा में मीटिंग लेकर के वापस आ रहा था और मुझे चेन्नई से एक हमारे एसोसिएट मेंबर का फोन आया और उनका बोलना था कि सर एक हस्बैंड वाइफ है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो लकीली मेरा मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर भी मुझे लगा कि किसी से बात करना चाह रहे हैं और उस समय अगर आप ये बोलो कि मैं थोड़ा दिक्कत में हूं या मैं बाद में बात करता हूं, तो वहां लगता है कि यार ये शायद प्रश्नों से बचना चाह रहे हैं, जो भी कुछ है। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उनका कॉल पिक कर लिया। मैंने उनसे बोला कि हाँ बोलिए। तो सामने से मुझे बोला गया है कि ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट के बारे में जो बात हो रही है, तो ये क्या प्रोडक्ट पेटेंटेड है? इसका पेटेंट किया हुआ है? अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो किसी को भी आ सकते हैं, शायद आए भी होंगे या आपको आ सकते हैं। तो पेटेंट जो है ना, पेटेंट से एकदम से एक बड़ा लीगल जो है बोलते हैं ना बाउंसर या एक पंच पड़ता है सामने वाले को कि इसका पेटेंट कराया हुआ है क्या। तो चूंकि नॉलेज था इंडस्ट्री के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक इंडस्ट्री के बारे में और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम पेटेंट किस चीज का होता है, पेटेंट किस चीज का होता है? तो उनने बोला, अब शॉक होने की बारी उनकी थी, है ना, क्योंकि मुझे नॉलेज था इसलिए थी उनकी। तो मैंने कहा मैडम, जब कोई चीज इनोवेटिव होती है ना और मार्केट के लिए न्यू होती है, इट शुड बी इनोवेटिव एंड न्यू फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द सोसाइटी, उसको पेटेंट अलाउ होता है। और मैग्नेटिज्म के बारे में आज जब ये आपके पास आए हैं, इसके पहले आपने नहीं सुना था क्या? उन्होंने बोला सुना है। तो मैंने कहा फिर इसको पेटेंट कैसे करा सकते हैं मैडम, आप बताइए ना। गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी, और अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ई बायोटोरियम विल बी द फर्स्ट कंपनी टू गेट पेटेंट ऑफ अवर मैग्नेटिक प्रोडक्ट। उसके बाद उनको समझ में आया कि यार ये चीज क्या है, या तो उनको मालूम था और उन्होंने क्रॉस किया, या उनको नहीं मालूम था, कहीं से सुन लिया और उनने इस चीज को जो है वो समझ लिया। तो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनका नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब इंडस्ट्री में आपको पीपल्स नॉलेज भी हो सकता है, प्लान का नॉलेज भी हो सकता है, प्रोडक्ट का नॉलेज भी हो सकता है, गवर्नमेंट की जो बेसिक गाइडलाइन है उनका भी नॉलेज हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको इंडस्ट्री के नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वो पेटेंट से ट्रेडमार्क पर आई, उसके बाद में बहुत सारी चीजों पे आई, उनको सारी चीजों का एग्जाम्पल दिया, उनको कॉपीराइट का भी एग्जाम्पल दिया, सब कुछ उनको समझा दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो डील है ना, वो शॉपिंग कंप्लीट हुई या नहीं हुई, लेकिन मेरा जो एसोसिएटेड मेंबर था ना, जिसने मुझे फोन लगाया वहां से बैठ के चेन्नई से, वो एकदम कॉन्फिडेंस से वहां से उठ करके आया कि मुझे नहीं मालूम है ना, मैं लेकिन सीनियर मेंबर से या मैं मैनेजमेंट से आपकी बात करा देता। इतना इतना ही चाहिए हमको, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको, क्योंकि सामने वाला भी इसी पृथ्वी का है, हम भी इसी पृथ्वी के हैं, और वो पृथ्वी जो है ना, उसकी भी हमारी भी सबकी वही सेम गति से ही वो मूवमेंट कर रही है। तो जो उसका नॉलेज, उससे थोड़ा आपका नॉलेज, तो आप मान के चलो कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में तो उसको आराम से सेटिस्फाइड कर ही सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्लोजिंग या डील कंप्लीट होने से ज्यादा जरूरी है आपका उस मीटिंग से कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ और डोमिनेंस के साथ वहां से उठ करके आना, बस। और इसी चीज को ध्यान में रख के आपको जाना है। मैं हमेशा बोलता हूं, आप सोसाइटी को, फैमिली को, व्यक्ति को कुछ देने जा रहे हो। पहला, प्रोडक्ट जो 20 से 25 साल उसकी फैमिली को हेल्थी और हेल्दी सेफ्टी देगा। दूसरा,
अगर आपने उसको हेल्प की, उसने चाहा और आपने उसको हेल्प कर दी, तो उसके घर में अगर मान लीजिए ई बायोटोरियम से पहला चेक 440 का भी आया ना, तो वो आपने ही उसको कहीं ना कहीं हेल्प की है। इस चीज को सोच के जाओगे ना, आप कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज पाओगे ही नहीं। आप कभी भी अपने आप को नीचे, होता ना कि हम यार देने जा रहे हैं कि लेने जा रहे हैं, नहीं। वो आपको 19,000 जो 300 रुपए दे रहा है, वो 10,700 रुपए जो दे रहा है, वो आपको एक थैंक्स पे कर रहा है। आप उसको कुछ देने जा रहे हो, जो वैल्यू का प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हो, जो चीजें आप उसकी दूर करने जा रहे हो ना, उसकी कॉस्टिंग वो 19,000, वो 10,000 रुपया तो हो ही नहीं सकती है। ये आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास होगा ना, तो आप उसको ये ट्रांसफॉर्म करा पाओगे कि बॉस क्या चीज ले रहे हो आपको मालूम ही नहीं है। ये चीज आपको रखना है, इस इंडस्ट्री का नॉलेज आपको रखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए हमारे की फैक्टर। इसके अलावा बहुत सारे हैं। मैं बोल रहा हूँ इस समय जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बताइए कारण डायरेक्ट सेलिंग में या ई बायोटरी में फेलियर के, तो आप सारे के सारे लोग इतने कारण लिख दोगे कि हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो हजारों रीजन हो जाएंगे फेलियर के, है ना। लेकिन उन सब चीजों को सम अप करके हमको यहाँ पर जो चीजें डिस्कस करनी थी वो हम लोगों ने की। ये 6 या 7 जो हमारे पॉइंट हैं, ये बहुत बड़ा की फैक्टर है हमारे फेलियर और सक्सेस के बीच में। अब मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि हमको यहाँ पर सिर्फ फेलियर के फैक्टर को थोड़ी हम लोगों को वो करना है, हमें इसको ओवरकम कैसे करना है, हम किन चीजों से इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक के पास ला सकते हैं, इस इंडस्ट्री में अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों को कहीं ना कहीं अब बात करनी होगी। तभी तो हम आज के दिन की शुरुआत इस सेशन के बाद एक पॉजिटिव वे में, एक बोलते ना कि फाइटिंग वे में हम स्टार्ट कर पाएंगे। मतलब अब हमें क्या करना है, हमें वो असफलता का अ हटाना है, असंभव का अ हटाना है, असमर्थ का अ हटाना है, और हमको इस चीज को शुरुआत करनी है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों, मार्च 26 2025 इकोनॉमिक टाइम, यहां पर लिखा है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉसेस 22,000 करोड़। ठीक है, आप न्यूज़पेपर को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो वो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग है, ये ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं की जा रही है। तो 2025 में इकोनॉमिक टाइम ने 26 मार्च को ये न्यूज दी है कि हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 22,000 करोड़ को पार कर चुकी है। और अगर इस इंडस्ट्री का मैं, और ये वाला आपको मालूम है, ये 2025 जो है ये उसका न्यूज़पेपर है। मतलब अभी क्या हो गया है, मार्च का फाइनेंशियल ईयर के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 से 6 महीना अभी गया है ना। तो आज से 6 महीने पहले ऑलरेडी 22,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इसका अगर 10% भी अगर हम मान लीजिए प्रॉफिट माने, तो 2200 करोड़ रुपए आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुका है। और उस करोड़ों रुपए में से ई बायोटोरियम कंपनी के लोगों ने भी, एसोसिएटेड मेंबर ने भी मजाक में, हल्की फुल्की सीरियसनेस के साथ, इस इंडस्ट्री को चेक करने के साथ उन्होंने भी लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया है। तो आज ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसमें आप भी शामिल हो, तो आपके लिए प्राउड फीलिंग होना चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है, आप इसकी डेट को भी नोटिंग कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इस इंडस्ट्री के कुछ मैं आपको की पॉइंट बताना चाहूंगा जो इस पूरे सर्वे में, जो पिछले साल के सर्वे में हमारे बीच में निकल करके आए हैं। सबसे पहला कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसके सेल्स ग्रोथ के बारे में 4.4 की ग्रोथ के साथ 22,000 को क्रॉस कराए ना, तो 22,142, 22,142 करोड़ रुपए की सेल्स 2023-24 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हुई है। दोस्तों, ये फिगर्स आपके पास होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, मोटा मोटा फिगर तो होना ही चाहिए कि मोर देन 22,000 24 फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद एक और अच्छा फैक्टर हमारे लिए बोलते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम काम करते हैं, और किसी भी फैमिली की सक्सेस 2 चीजों से और बढ़ जाती है। पहला, उसको घर से मिलने वाला मॉरल सपोर्ट, और दूसरा, उसके घर के लोग भी अगर इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव होकर के काम करें। और दोस्तों देखिए, दूसरा फिगर हमें कितना अच्छा मोटिवेट कर रहा है, वो बता रहा है कि इंक्रीज्ड वुमेन डायरेक्ट सेलर्स,
44% तक उसका लेवल पहुंच गया। मतलब आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 44 वहां पर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट देखना चालू हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन हमारे लिए है। आप घरों में जाकर के मीटिंग करते हैं हस्बैंड वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, आप उनको ये फिगर्स बताइए। ये फिगर ई बायोटोरियम कंपनी आपके किसी के क्रिएट किए हुए नहीं है, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं जो डाटा बेस पर ये सारी चीजें करते हैं। मैंने आपको फेलियर के टाइम बोला था ना कि आप चाहें या नहीं चाहें, आप डायरेक्ट सेलिंग के एक डाटा बन चुके हैं। 27 लाख लोग ई बायोटोरियम के एसोसिएट मेंबर बन चुके हैं। उसमें से अगर 7 लाख लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं तो वो कमाएंगे, पर टोटल मेंबर 27 लाख ही कहलाएंगे। वही डाटा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेंड्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स जो है वो टॉप सेलिंग सेगमेंट है इस समय, फॉलोड बाय यहाँ पर कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर लिखा हुआ है ना। अब आप देखिए अपने बिजनेस की ताकत। आज अपने बिजनेस में वेलनेस प्रोडक्ट में क्या क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक है, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास प्लांट बेस है, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसके बाद फॉलोड बाय कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.25 में रिटेलिंग में हमारे पास कॉस्मेटिक पर्सनल केयर है जो हमारे रिटेल पैकेज में हमारे पास में शामिल हैं और इसकी रेंज बढ़ती ही जा रही है। कई लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट लेट हो रहा है या चीजें लेट आ रही हैं, मेरे पसंद की चीजें क्यों नहीं आ रही हैं। अरे बिल्कुल आएगी। आज 27 लाख लोगों का कस्टमर बेस है तो मैनेजमेंट कितने चैलेंजेस से लड़ रहा है मतलब आज वो 27 लाख लोगों को मैनेज करना है, सॉफ्टवेयर को देखना है, इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है जो लॉन्चिंग के बाद हमें किसी प्रकार की दिक्कत दे। तो इस सब चीजों में टाइम लगता है। आप एक बार अपने आप को डायरेक्टर के रूप में आप अपने आप को सोच के तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज क्या चैलेंज रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ही सही हमारे साथ में प्रोडक्ट की रेंज आना चालू हो रही है। तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के डाटा बैंक हमको बोल रहे हैं ना कि वेलनेस प्रोडक्ट टॉप लेवल पे हैं, तो आज हमारे लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वेलनेस इंडस्ट्री का वो हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट है जिसने आज हमको यहाँ तक पहुंचाया है। ठीक है, इसके बाद और अगर मान लीजिए हम की फैक्टर का बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास ये स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए। ग्लोबल स्टैंडिंग, दोस्तों इंडिया जो है वो 2022 का जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर मान लीजिए वर्ल्ड का अगर टॉप लेवल की बात करें तो इंडिया वहां पर 11th पोजीशन पे क्लाइम्ड हुआ है। क्लाइम्ड का मतलब आपको मालूम है, एकदम जंप करके आगे हुआ है। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन जो है ना उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने स्ट्रीमलाइन करना चालू किया। इसके पहले क्या हमारे यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में गवर्नमेंट एजेंसीज के सपोर्ट सिस्टम की बात कर लें, इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिविटी की बात कर लें तो आज इंडिया 11th पोजीशन पे है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों कल के सेशन में वंदना जी ने आपको 2016 से लेकर के 2021 तक गवर्नमेंट के स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें होती गई वो आपको बताया गया। क्योंकि ओवरऑल हमारा पूरे बूट कैंप का हमारा जो पर्पस है वो क्या है, आपको सारी चीजों का नॉलेज अलग अलग सेशन में आपको दिया जाए। ठीक है, तो आज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया है और प्रॉमिसिंग हो गया है हमारे लिए। क्योंकि आज गवर्नमेंट भी चाहती है कि अच्छी कंपनी यहाँ पर आए, काम करे, क्योंकि वो बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है ना उसको दूर करने का काम कर रही है और गवर्नमेंट का वहां पर एक बहुत बड़ा हेल्प कर रही है। तो आज गवर्नमेंट भी जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज इस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रही हैं कि आज इसका एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव बनता जाए। तभी तो 11 से हम लोग जल्दी टॉप 5 या टॉप 3 में हम लोग को पहुंचना अगर है तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट का रेगुलेटरी हमारे हिसाब से और गवर्नमेंट के हिसाब से रेगुलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में नीचे है गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, कल आपको बताया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के वर्ड को शामिल किया गया। आज इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। आज एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान होता है उनमें किन किन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं, किस किस प्रकार के जो प्लान होते हैं, जो स्कीम वर्सेस प्लान में बहुत बड़ा अंतर होता है, वो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं डिफाइन करके रख दिया है। और ये डिफाइन करने के बाद
जब ये अथॉरिटी रूल्स और रेगुलेशन के अंदर आती है, जो बहुत जल्दी एक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर हम और आप क्या होता है, एक सेफ जोन में जाते हैं, है ना। देखिए, हेलमेट पहनना जो है ना, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता था। कब तक? जब तक कि गवर्नमेंट ने एक्ट बना करके उसको कंपलसरी नहीं किया। ठीक है, पहना तो पहना, नहीं पहना तो नहीं पहना। आज जब वो एक्ट बन गया तो आपको मालूम है कि यार चांस वाली बात है, जब तक मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा तब तक चल जाएगा, पकड़ा गया तो पेनल्टी भी हो सकती है, मेरी गाड़ी कोर्ट के द्वारा जब्त भी की जा सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि इस समय गवर्नमेंट अथॉरिटी का हमारे साथ में सपोर्ट कितना है, या रेगुलेटरी अथॉरिटी कितनी जल्दी उसको एक्ट में कन्वर्ट करती जा रही है। और जिस प्रकार से आज हम गवर्नमेंट को डाटा दे रहे हैं ना कि आज इंडस्ट्री 22,000 करोड़ की हो गई है, 25 में इतने करोड़ उसके जाने का एक्सपेक्टेशन है, तो गवर्नमेंट भी पॉजिटिवली उसके लिए अपने रूल्स रेगुलेशन को मॉडिफाई करने की बात कर रही है। अब ये सारी की सारी चीजें लेकर के मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो की पॉइंट हमारे पास है ना, इसको लेकर के हमें खुद ही डायरेक्ट लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना, और उनसे बात करना चाहिए, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि यार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या सोचते हो। हमें क्या डर लगता है कि यार कैसे उसको बताएं, वो बस डायरेक्ट सेलिंग वर्ड तक नहीं पहुंचे, हम उसको सब कुछ बता दें पर ये नहीं बताना पड़े कि हम डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, इतने ये रूल्स और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ये अचीवमेंट की बात कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री ने और ई बायोटोरियम कंपनी ने पिछले साल में किया, तो क्या आपको लगता है ये चीजें हमें किसी से छुपाना है? जैसे हम घर में अगर हमारा रिजल्ट आता है, हमारे यहाँ गाड़ी आती है, कोई बड़ी खुशखबरी आती है, तो हम अड़ोस पड़ोस में क्यों मिठाई बंटवाते हैं? हम उनको बताना चाहते हैं, उन तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। तो आज ये इंडस्ट्री अगर इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, जो गवर्नमेंट आपको बता रही है, तो आपको क्या करना है? आपको लोगों से बचना नहीं है, आपको तो सामने से जाकर के बात करना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या नॉलेज है आपका डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। क्या आपको नहीं लगता डायरेक्ट सेलिंग आने वाले इंडिया की एक बहुत बड़ी नीड बनने वाली है? वो खुद ही बोलेगा यार बोल क्या रहा है, बता क्या रहा है, बस ये दो तीन चीजें बता दो जिससे आज आपको भले ही वो नहीं सुने, नहीं मना करे, पर वो इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव हो जाए। तो आज आप नहीं तो कोई और, पर वो डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम कंपनी में उसको एसोसिएशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये कुछ पिक्चर्स, आज गवर्नमेंट में सेंट्रल मिनिस्टर जो पहले कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बचते थे, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी, आज वो डायरेक्ट सेलिंग हो चुकी है। तो आज आप देखिए, अब इसका मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ गया है, गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्ट सेलिंग एक्सेप्ट कर लिया है और रूल्स रेगुलेशन बना दिए। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि आज के बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग वर्ड ही बोलना है। तो आज ये मिनिस्टर्स इस प्लेटफॉर्म पर जाना क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आज इस चीज को प्रमोट करने जा रही है। ये सब डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म के फंक्शंस और मीटिंग सेमिनार में ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के लोग हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैसेज ऑफ द सेशन। मैसेज ऑफ द सेशन में मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। अब इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे और हमारे पूरे आज का जो टॉपिक है उसको दिखाता हुआ ये पिक्चर है। और मैं अगर आपको नीचे से ये बात बताना चालू करूं तो ये जो कप है, इस कप के अंदर रखी है छाछ। ठीक है, छाछ होती है ना, मठा जिसको बोलते हैं, वो छाछ रखी हुई है। बंदे ने हाथ में क्रैप बैंडेज लगाया हुआ है, मतलब आप ये मान सकते हो कि उसको कोई चोट लगी है। धुआं आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, फ्लेम भी यहाँ पर आपको, धुआं आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्मोक। उसके बाद में वो जो बंदा है उसके आप चेहरे का एक्सप्रेशन देखोगे तो होता है ना थोड़ा सा लुटा पिटा टाइप का, या डाउट करने वाला, या थोड़ा सा कहीं का दुखी चेहरा, ये आपको दिख रहा है। अब कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। ये हमने सबने सुना होगा, बहुत अच्छे से बचपन से सुना होगा। कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो तो मैं उनको बता दूं कि ये कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक ऐसा व्यक्ति जो गरम गरम कभी दूध पी लेता है और उसका मुंह जल जाता है, तो दूध के ही जैसा दिखने वाली छाछ जब उसके सामने आती है तो उसको वही दूध याद आ जाता है कि यार मुंह जल गया था। तो वो क्या करता है, वो उसको फूक मारता रहता है कि इसको मेरे को ठंडा होने देना है। उसको ये मालूम ही नहीं है कि ये छाछ जो है ना वो ऑलरेडी ठंडी होती है। अब इस चीज को हम सब जानते हैं, मैं इस चीज में आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूं वो भी आप जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो भी व्यक्ति हमारे साथ ई बायोटोरियम कंपनी में आए हैं, उनका पिछला एक्सपीरियंस क्या रहा है इस इंडस्ट्री को लेके, किसी कंपनी को लेकर के, ये हमें नहीं मालूम और हमें मानना भी नहीं है। हमने क्या किया है, हमने उनके सामने ई बायोटोरियम की छाछ रखी हुई है।
तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप फूक मत मारो, भाई आपका एक्सपीरियंस गलत था, फूक मारो, है ना, लेकिन कितनी बार आपको फूक मारना है, ठीक है। आज से 5 साल पहले हमने छाछ जब सामने रखी, छोटे सा ऑफिस से स्टार्ट किया, और ई बायोटोरियम कंपनी आज 1 लाख वर्किंग स्क्वायर फीट के कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंच चुका है, जहां से आपका सॉफ्टवेयर, जहां से आपका प्रोडक्ट डिस्पैच, जहां से ओपन रूफ हमारा टॉप जो है वो रेस्टोरेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया। आप फूक मारिए, है ना, ये सब समझते हुए आप फूक मार सकते हैं। उसके बाद मुंबई में ही दादर, देश की राजधानी दिल्ली, 20,000 स्क्वायर फीट में कंपनी का ऑफिस, आप और फूक मार लीजिए, और समझ लीजिए, और जान लीजिए, और अपने आप में ट्रस्ट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा, ये सारी चीजों को देखने के बाद, इतनी सारी फूक मारने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये तो छाछ है, अब ये मेरा मुंह नहीं जलने देगी, तो आपको क्या करना है, आपको उसको पी लेना है। ये 27 लाख लोगों का आपके लिए मैसेज है, ये हमारा और आपका, जो बूट कैंप में लोग बैठे हैं, ये हमारा और आपका मैसेज है उन सारे लोगों को जिन तक इस मीटिंग के बाद हम पहुंचने के लिए जाने वाले हैं, कि यार दूध का जला भी अगर छाछ फूक फूक कर पीता है ना, तो फूक मारने की भी एक लिमिट होना चाहिए। जिंदगी भर अगर फूक मारते रहेंगे तो छाछ कभी पी नहीं पाएंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको 2-3 फूक मारने के बाद आपको छाछ को पीना है, या आपको हमेशा फूक ही मारते रहना है। ये डिपेंड आपके ऊपर है, और ये डिपेंड आपके ऊपर रहना भी चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और आपको ऑल द बेस्ट हमारे इस बूट कैंप के लिए, आने वाली जर्नी के लिए। मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहूंगा कि ये जो आज पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया है दोस्तों, इस चीज को हमेशा अगर हम अपने इम्प्लीमेंटेशन में रखेंगे तो शायद जो फेलियर है वो हमसे बहुत दूर रहेगा, और सक्सेस हमारे पास आती चली जाएगी। तो आप सभी को आने वाली जर्नी के लिए, आप सभी को ई बायोटोरियम कंपनी में आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी एग्जाम्पल को आपको पर्सनलाइज नहीं किया गया है, सिर्फ उद्देश्य ये है कि आज ई बायोटोरियम कंपनी में आए हो तो लोगों को ये बता दो कि इस इंडस्ट्री में ई बायोटोरियम क्या जलवा आज क्रिएट कर रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विवेक सर, आपके कीवर्ड्स की वजह से आज जो आपने नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और एक लास्ट में जो आपने पूरा सेशन का एक जो सार आपने बता दिया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कनेक्ट होने के बाद जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस है ना वो लोग छोड़ते नहीं है, और उसी की वजह से लाइफ टाइम वो फूक लगाते रहते हैं, और उसी की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते। और फेल होने का जो रीजन सर ने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स बताए, लेकिन सर ने खुद ने एक टॉपिक से आप हम सबको कनेक्ट कर दिया। तो यस, आपके नॉलेज आपने जो प्रोवाइड किया उसमें से यहाँ पे जो लोगों ने सीखा है वो क्या सीखा है, हम 3 या 4 लोगों का यहाँ पे शेयरिंग लेंगे। तो जो लोग रेडी थे बुक और पेन लेके, जिसने नोट डाउन किया है, स्क्रीनशॉट लिए है, ऐसे जो पर्सनालिटी है यहाँ पे, जो लोग कनेक्ट थे 100%, वो लोगों ने जो नोट डाउन किया, और सर ने आप यहाँ पे बताना क्या है कि सर ने जो ये सेशन लिया उसमें से आप क्या अपनी लाइफ में बदलाव ला चुके हैं। तो यस, कौन है जो शेयरिंग के लिए रेडी है यहाँ पर? चैट बॉक्स ऑफ है क्या? यस, जगदीश पटेल जी वेलकम। मैडम नमस्कार, और नमस्कार। चांस देने के लिए धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। मैडम आज जो एक समय जो नॉलेज है वो बहुत बड़ी लेवल का है, क्योंकि आज लोगों को पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री कौन से लेवल के जा रही है और डायरेक्ट इंडस्ट्री क्या है। आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ही देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का मीनिंग भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अगर हम अपने आप चिंतन करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड कर पाएंगे, और प्रोफेशनल लोग भी उसको अपने को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा मैंने नॉलेज दिया और उसको मैं 100% इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यस जगदीश जी, यहाँ पे जो नॉलेज हमने लिया है एज अ डायरेक्ट सेलिंग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों तक सही नॉलेज को पहुंचाए, और हमारा जो सेशन है उसको 100% हमारा जो कंपनी के प्रति और डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों को पॉजिटिव करे। नेक्स्ट हमारे साथ है डॉक्टर सलीम खान, वेलकम सर।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। को बोलने का मौका दिया। आज विवेक सर ने हमारे को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी है जो कि पहले हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में जो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि ऑल वर्ल्ड में हम जंप लगा के 11वें नंबर पे पहुंचे। इतनी तगड़ी जानकारी दी है और हम लोग वही पुरानी चीजें लेके बैठे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान की गाइडलाइन कहाँ हमारे को साथ दे रही है, ये चीजें हमारे को सोचनी पड़ेगी, और खासकर मेरे को, क्योंकि हम वो छाछ वाला जो सर ने वो दिया हमारे को, क्यों दिया, वो बिल्कुल सही है कि अब जो बुरा एक्सपीरियंस था उसी को लेके बैठे हुए हैं, उसको छोड़ के हमारे को नए उस पे आना पड़ेगा। ये विवेक सर ने बहुत अच्छी चीज बताई। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। सलीम जी, आपने जो भी यहाँ से सीखा वो लोगों को, क्योंकि ये समरी है सेशन की, यहाँ जब हम शेयर करते हैं ना तो यहाँ पे समरी हो जाती है कि क्या क्या हमने यहाँ से सीखा। तो रिशाल जी, आपको वेलकम करती हूँ मैं, आप आइए और आपने जो यहाँ से सीखा है नॉलेज विवेक सर के माध्यम से तो वो शेयर करें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। ऑल ई बायोटोरियम्स लीडर्स को मैं धन्यवाद करता हूँ, और साथ कर जो हमारे विवेक सर हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जो इतना बढ़िया सेशन जो लेके आए हैं, और जो नेगेटिविटी के बारे में थोड़ा बता रहे थे कि भी आज बिजनेस के प्रति, ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो नेगेटिविटी फैल रही है लोगों के प्रति, उसको कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया हमें भी। आज हम किस तरीके से इसको, जो 22,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें हमें हमारा कितने हिस्से कर सकते हैं, हमारा उसमें से कितना बड़ा एक हिस्सा है। और उसमें आज जैसे हमारे कुछ चीजें दिखाई थी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें जो विवेक सर ने बड़ी गहराई से उसके बारे में बताया, छाछ के बारे में, वो चीजें वो बहुत बढ़िया लगा हमें, बड़े अच्छे तरीके से समझाया हमें। यस सर, थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद करते हैं विवेक सर का कि एक अच्छी जानकारी इस माध्यम से हमें मिल रही है, तो हमें इस चीज का सभी का श्रेय हमें देना चाहिए। थैंक यू जी। थैंक यू रिशाल जी, आपने यहाँ पे शेयरिंग किया, और यही चीज है कि आज जो हमने सीखा है, और कोई भी इंडस्ट्रीज हमको सपोर्ट कब करती है, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कब करती है, जब हमारे थ्रू सब सरकार को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, सरकार में कुछ जा रहा है, गवर्नमेंट को हम लोग कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें, तभी कंपनी हो, वैल्यू हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, वो कब हमें सपोर्ट करती है, जब वहां पे हम उसकी लाइफ में या उसकी मतलब वैल्यू में हम लोग कुछ बढ़ोतरी कर पाए। तो यस, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपका तो ग्रोथ हो रहा है, साथ में देश का भी ग्रोथ हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। इकोनॉमी के थ्रू भी देखे, क्योंकि आज हमको पता है कि बीमारी और बेरोजगारी, ये दोनों चीज सबसे बड़ा मेजर इश्यू है हमारे गवर्नमेंट का। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू विवेक सर, आपने आज जो यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड किया, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर होने का सबसे एक सेंटेंस में अगर बताए ना, तो हमेशा लोग एक ही सेंटेंस, लोग क्या सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। ये इंडस्ट्री खुद के लिए नहीं है, सब लोग क्या करते हैं, आई मी और माई सेल्फ में ही रहते हैं। ये हमारे वी मतलब सब लोगों को साथ में लेके चलना है, और हमारा ई ग्रोथ एकेडमी बूट कैंप और हमारे ई बायोटोरियम, इसके साथ सब लोगों का एक साथ में ग्रोथ करने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच विवेक सर, आपके कीवर्ड से सब लोग इम्प्रूवमेंट लाके अपनी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव क्रिएट करेंगे। थैंक यू। और हमारे सेशन का कभी भी एंड नहीं होता है, हम लोग एक डांस के साथ सर को दिखाएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो सब लोग अपना वीडियो ऑन करके सर को दिखाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाने वाले हो। आज के सेशन में म्यूजिक बंद होने का नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि विवेक सर का जो सेशन सबने सुना तो सबको लग रहा है कि आज डांस खत्म ही नहीं होगा, इतना एक्साइटमेंट बन चुका है। तो थैंक यू सो मच हमारी बैकएंड टीम, थैंक यू सो मच ऑल द
पार्टिसिपेट एंड स्पेशल थैंक्स टू विवेक सर जो आज अपने अपने नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से लोगों को एक एंथुसियाज्म क्रिएट कर दिया और लोग अपनी लाइफ में जो भी नॉलेज आज यहाँ से सीखा है वो एक प्रॉमिस के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कल वापस हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और एक स्पीकर के साथ आपके साथ कनेक्ट होंगे। तब तक आप और आपका परिवार हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहे और जो भी हमने सीखा है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।